हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। इतने दिनों बाद आप सबसे मिलने के बाद मैं बहुत खुश हूँ और एक बार फिर से आप सबके बीच एक नए चैप्टर की शुरुआत आज हम लोग करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे होंगे, लोकसभा, राज्यसभा, फंडामेंटल राइट्स, इन सब वीडियो का हमने क्लिप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। आप चाहे तो वहां से जाकर के लिंक में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि एग्ज़ाम बहुत ही अब नज़दीक आ गया है। रेलवे का समय अब हमारे लिए बचा नहीं है, मात्र 1 मंथ का टाइम है। तो इसलिए उस टाइम को आप मिस्टेक मत कीजिए, एकदम जी तोड़ मेहनत कीजिए, क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं और आप भी स्टूडेंट हैं। हम सब एक जुट में लगे हुए हैं, बढ़िया तैयारी करने में लगे हुए हैं। इसलिए आप सब अपने मार्ग से मत भटकिए और निरंतर प्रयास करते रहिए, हमेशा सेट बनाते रहिए और उससे जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उसको कॉपी में नोट करिए कि किस टाइप का क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है ना। तब जाकर के आपके अंदर वो इम्प्रूवमेंट आएगा। ऐसा कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सेट तो जरूर मारते हैं, लेकिन पता क्या होता है, जितने भी क्वेश्चन गलती होता है ना, उनको वो सिर्फ पढ़ के अगले बार छोड़ देते हैं। नहीं, वैसा नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि आपका रीजनिंग 15 को आया है और 15 में से आप मात्र 5 ही को सही कर पाए या 10 को सही कर पाए, 5 को नहीं सही किए, तो आपको ऐसा लगेगा चलो 5 को नहीं बनाया तो फिर अगले में बनाएंगे। नहीं, ये ऐसा मत कीजिए। जिस टाइप का लॉजिक अगर आपसे नहीं बना है उस टाइप को पहले आप प्रयास कीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन कितने बार पूछा जा सकता है और कैसे बन सकता है। और ये चीज जब आप में आ जाएगा ना, तो देखिएगा एक भी रिजल्ट आपसे नहीं चुकेगा, है ना। तो उसी प्रकार जीएस में क्या होता है कि जीएस को आप निरंतर पढ़िए, लेकिन उस तरीका से पढ़िए जिस तरीका से उसे हम समझ सकते हैं, है ना। क्योंकि किताबों में जो अक्षर रहते हैं उसमें तो आप पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका अर्थ समझने में आपको कठिन होती है। और उसी कठिन अर्थों को हम यहाँ बताते हैं ताकि आपको एक लॉजिक के जरिए, एक कह सकते हैं मैजिक के जरिए हमें समझ में आ जाए। बस जैसे भी समझ में आए उसको समझ लेना ताकि आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो। दोस्तों, तो बस आज अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक का नाम है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। दोस्तों, अभी देख रहे हैं कि बिहार में हमारा क्या है, चुनाव का माहौल है, यानी कि चुनाव अब होने वाले हैं। 3 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे, है ना। तो ठीक उसी प्रकार चुनाव आयोग क्या करते हैं कि चुनाव कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है उनके ऊपर ही होता है ना। तो पहले तो इन सब चीजों को देखेंगे कि चुनाव आयोग से किस किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है और किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है ना। तो दोस्तों, होता क्या ना इसमें कि क्वेश्चन तो बहुत सारे इसमें होते हैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इससे क्वेश्चन हम कैसे निकालें, कैसे इसे हम सोल्व करें। तो सारा डाउट आपका आज क्लियर हो जाएगा। इससे अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा ना, मेरा चैलेंज है कि आपसे क्वेश्चन एक भी नहीं छूट पाएगा अगर इससे आ गया तो, है ना। तो दोस्तों, हम एक एक टॉपिक को पहले बारीकी से देखेंगे, सीखेंगे और इनका हम जो है निर्वाचन आयोग को कार्य भी बताएंगे, इनकी शक्तियां भी बताएंगे, है ना, ताकि आपको दिमाग में पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपके दिमाग में छप जाए। तो पहले इसके कुछ स्टैटिक जो चीज होती है वो चीज हम देख लेते हैं पहले, है ना। देखिए, पहले अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ था, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो सिंपली उनको बोलिएगा 15 जनवरी 1950 में। तो पहला क्वेश्चन तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में बन सकता है ना। तो मान लीजिए अगर एग्जाम में नहीं भी पूछा, सेट में तो बनाते होंगे, सेट में तो जरूर हमको फायदा होगा 1 नंबर का, है ना। लेकिन एग्जाम में नहीं पूछे तो कहीं हो ही नहीं सकता है। आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। एग्जाम में कब कहां से क्या पूछेगा कोई नहीं जानता है, क्योंकि समुद्र में पानी एक लोटा भर नहीं है, जितना निकालो उतना कम है, ये इनडिफिनिट है ना। तो दूसरा हमारा क्या कहता है दोस्तों कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चुनाव आयोग जो है, यानी कि निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग में है,
निर्वाचन आयोग की चर्चा, देखिए दूसरा किस तरह से लैंग्वेज बन रहा है, चुनाव आयोग की चर्चा या निर्वाचन आयोग की चर्चा संविधान के किस भाग में की गई है? तो भाग 15 में, भाग 15 में, है ना। हम भाग भी पढ़ा चुके हैं, हम संविधान के भाग भी पढ़ा चुके हैं कि किस टाइप के भाग में आपको याद करने के ट्रिक भी सिखाए थे कि कितना जल्दी आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि भाग याद करना सबके लिए इजी नहीं होता है। उसको हम ट्रिक बता चुके हैं, उस ट्रिक को आप देखिए वीडियो में और उससे सीखिए। भाग से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरा वादा है आपसे। बस वीडियो को नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में और वहां पर खोलिए और देखिए भाग का चैप्टर। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन हमारा। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछेगा कि निर्वाचन आयोग की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? निर्वाचन आयोग की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो हमारा जो अनुच्छेद होगा वो 324 से लेकर 329 तक की गई है। 324 से लेकर 329 तक की गई है ना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, पूछेगा कि निर्वाचन आयोग एक कैसी संस्था है? निर्वाचन आयोग जो है वो कैसी संस्था है? तो आप बोलिएगा, क्वेश्चन आपका आएगा जो कि यह कैसी संस्था है, तो यह संवैधानिक भारतीय संस्था है। संवैधानिक भारतीय संस्था है, या कह सकते हैं संवैधानिक भारतीय अखिल संस्था है। इस टाइप का भी लैंग्वेज बन सकता है, तो हमको दोनों बता दिए। एक तो हो गया संवैधानिक भारतीय संस्था और दूसरा अगर बनेगा तो बोलिएगा संवैधानिक अखिल भारतीय संस्था, ताकि एग्जाम में कुछ और जोड़ देता है। तो आप कहीं ऐसा ना हो कि सर तो बताए थे भारतीय संवैधानिक संस्था और यहां दे रहा संवैधानिक भारतीय अखिल संस्था, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है ना। अब देखते हैं अगला पॉइंट, कहेगा देखिए इसमें चेंजिंग आया है क्या, इसमें संशोधन किया गया था। संशोधन क्या गया था कि आप देखे होंगे कि जो वोटिंग होता है ना, यानी कि क्वेश्चन जो बनता है आपका 21 वर्ष से घटाकर, जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो मतदाता की जो आयु है ना, जो देखते हैं ना मतदाता की जो आप लोग वोटिंग करते हैं, आप लोग देखते होंगे कि अभी वोटिंग का समय आ गया है। तो पहले जो बंदे होते थे वैसे लोग होते थे जिनकी उम्र 21 वर्ष थी, वही मतदान कर सकते थे। लेकिन अब जो क्या है, चुनाव आयोग ने इसकी जो उम्र सीमा है वो घटा दी गई है। उम्र सीमा घटा दी गई है। अब कितना कर दिया गया है? 18 वर्ष, है ना। तो 18 वर्ष अगर पूछे कि 21 वर्ष से 18 वर्ष की आयु का, यानी कि चुनाव देने का प्रावधान जो घटाया गया है वो संविधान के किस संशोधन में किया गया है? तो कह सकते हैं कि 61वां संविधान संशोधन हुआ था। 61वां संविधान संशोधन में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया मतदान करने की आयु, है ना। और ये कब हुआ था? संशोधन कब हुआ था? तो 1989 में किया गया था। 1989 में। ये दोनों क्वेश्चन देख सकते हैं आप, एक बार फोटो भी क्लिक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा का, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और मात्र 2 मिनट में इस चीज को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं आगे। ये रहने दे, चलिए ठीक है। नियुक्ति, अगर आपसे पूछेगा कि चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं, चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं, है ना जी। चुनाव आयोग कौन है? वर्तमान में जो जानवे करते हैं सुनील अरोड़ा है। वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा, है ना। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रथम, यानी कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार। कौन थे? सुकुमार, या कह सकते हैं शिव कुमार भी कर सकते हैं, लेकिन सुकुमार ही देता है ना। अब हम देखेंगे कि इनकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, है ना। अब क्या होगा कि राष्ट्रपति तो इनकी नियुक्ति तो जरूर करेंगे। नियुक्ति का मतलब क्या हुआ कि इनको हम, जैसे कि मान लीजिए हम हैं, अब हमने एग्जाम क्रैक कर लिया, मान लीजिए हम दरोगा का एग्जाम मैंने क्रैक किया। अब हमारी नियुक्ति बिना कैसे होगी? जब तक वहां से राज्यपाल हमारा सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक जो कमीशन नहीं होगा, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर हम पर साइन नहीं करेंगे, तो क्या हमको वो जॉब मिलेगा? है ना। क्योंकि आपको पता ही है ना, संघ में देखिए एक यूपीएससी होता है,
यूपीएससी, जो यूपीएससी के जो मेंबर चुने जाते हैं ना, वो डायरेक्ट नियुक्त होते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किनके द्वारा? राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं, है ना। लेकिन जो अगर राज्य में यानी कि बीपीएससी जो सिलेक्शन लेते हैं, उनकी नियुक्ति जो करते हैं, उन पर जो साइन रहता है उनके ज्वाइनिंग पर, वो राज्यपाल कराता है ना। तो उनकी नियुक्ति यानी कि उनकी नियुक्ति हमारे द्वारा किया जा रहा है, यानी किनके द्वारा? संघ में राष्ट्रपति के द्वारा अगर यूपीएससी होगा तो, और राज्य में यानी बीपीएससी राज्य सेवा आयोग, तो उनकी नियुक्ति भी होगा राज्यपाल के द्वारा। लेकिन यहाँ चर्चा किसके किया गया है? तो चुनाव आयोग की, यानी कि नियुक्ति हम समझा दिए कि नियुक्ति का मतलब क्या होता है। तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, है ना। अब क्या होगा? इनके शपथ ग्रहण जो करवाते हैं वो भी हमारे राष्ट्रपति करवाते हैं। कौन करवाते हैं? राष्ट्रपति। देखते हैं ना आप शपथ का मतलब क्या होता है। अब देखिए शपथ का मतलब देखते हैं ना, चुनाव जो जीत के जाते हैं, अब उनको चुन लिया गया कि चलिए भाई इनको हम उप मुख्यमंत्री बनाते हैं या किसी को कुछ बनाते हैं, कोई भी मंत्री का पद दे दिया गया, तो पहले उनसे पहले शपथ लेते हैं कि मैं निष्ठा से भारत की सच्ची श्रद्धा से पालन करूंगा, है ना। उनको पढ़ा जाता है, उस चीज़ को जो प्रोटोकॉल रहता है उस चीज़ को फॉलो किया जाता है उनमें। और याद रखिए शपथ ग्रहण में अगर उस चीज़ को फॉलो नहीं किया गया, मान लीजिए एक भी अक्षर अगर पढ़ते वक्त गलती हो गया, तो फिर से उस चीज़ को पढ़ना पड़ता है ना। जैसे देखिए पिछले बार क्या हुआ था, जब लालू जी की सरकार और नीतीश जी की सरकार जब आई थी, तो वहां पर तेज प्रताप जो है शपथ ले रहे थे, शपथ यानी पढ़ रहे थे, है ना। तो उनसे एक अक्षर गलती हो गया था, तो गवर्नर ने उनको दोबारा उस चीज़ के लिए फिर से बोला था कि आप फिर से शपथ ग्रहण कीजिए, क्योंकि जब तक वो अक्षर सही नहीं होगा तब तक वो शपथ नहीं ले सकते हैं। तो ये सब बहुत कॉमन सी बात है ना। अच्छा देखिए आपका संविधान में एक चर्चा किया गया प्रस्तावना का। प्रस्तावना जिनको पढ़ने नहीं आता है वो नहीं पढ़ पाएंगे, यानी कहने का मतलब है जिनको नहीं आता है वो ना पढ़ें, लेकिन गलती नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप गलती पढ़ते हैं प्रस्तावना को, तो आपको भारत में नागरिक कहलाने का कोई हक नहीं है। या भारत में रह करके आप अपने देश के अपने संविधान की प्रस्तावना को अगर याद नहीं कर सकते हैं, तो आप मतलब उसको गलत भी ना पढ़ें, है ना। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि जो चुनाव आयोग जो रहते हैं, यानी कि चुनाव आयोग जो है उनकी वेतन कितनी होती है, तो वेतन जो होगा 2.5 लाख होगा। कितना? 2.5 लाख। 2.5 लाख तो जरूर होगा, 2.5 लाख जरूर होगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो चुनाव आयोग को जो वेतन दिया जाता है वो किससे दिया जाता है, वो किससे दिया जाता है, तो यहां उनको बोलिएगा कि भारत के संचित निधि से, भारत के संचित निधि से। भारत के संचित निधि से उनको वेतन दिया जाता है ना, ताकि इस चीज को आप दोबारा गलती ना करें। ठीक है दोस्तों। अब हमारा क्या है कि इनका कार्यकाल, यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि चुनाव आयोग का कार्यकाल कितना होता है, चुनाव आयोग का कार्यकाल कितना दिनों तक होता है, तो 6 वर्षों तक। कितना? 6 वर्षों तक तो इनका कार्यकाल होता है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए, इनमें 2 क्वेश्चन देता है कि या तो 6 वर्ष तक कार्यकाल रहेगा, वो तो खैर कार्यकाल रहता ही है। अगर उनकी उम्र 65 हो गई है, अगर उनकी उम्र 65 हो गई है, अगर 65 से अधिक होंगे तो चुनाव आयोग का कार्यकाल उनका समाप्त हो जाएगा। नहीं, इतना उम्र तक वो कार्यकाल तक संभाल सकते हैं, इतना से ज्यादा वो नहीं हो गया। यानी कि दोनों में से कोई अगर पूर्ण हो गया तो उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी, है ना। अब हम देखते हैं आगे की ओर और सीखेंगे इनकी योग्यता, यानी कि चुनाव आयोग बनने के लिए, यानी कि इलेक्शन कमीशन हमको बनने के लिए, निर्वाचन आयोग हमें बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इसकी चर्चा संविधान में निर्धारित नहीं की गई है, संविधान में निर्धारित नहीं किया गया कि इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होगा। कोई क्वालिफिकेशन नहीं, एक अनपढ़ व्यक्ति भी चुनाव आयोग बन सकता है, निर्वाचन आयोग बन सकता है। ऐसे देखते हैं ना, जैसे प्रधानमंत्री कोई बनते हैं, अभी नरेंद्र मोदी जी बने हुए हैं, या राष्ट्रपति जो बनते हैं, या आपके मुख्यमंत्री जो सीएम रहते हैं, या जितने भी पद संविधान में निर्धारित किए गए हैं मंत्रियों के लिए, उन सब में कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होते हैं। जैसे भारत के नागरिक होना चाहिए, उनकी उम्र इतना से इतना होना चाहिए, वो किसी मुजरिम के पद पर या किस मतलब कह सकते हैं वो कहीं कभी जेल नहीं गए हों, या कह सकते हैं वह किसी लाभ के पद पर अधीन न हो। जैसे अभी गुप्तेश्वर पांडेय जी बिहार के थे, तो उन्होंने जॉब को क्या किया, रिजाइन करके चुनाव लड़ने के होड़ में कूद गए, तो उनको यानी कि लाभ के पद पर थे तो उस चीज़ को उनको त्यागना पड़ा,
क्यों त्यागना पड़ा? क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे थे। क्योंकि संविधान में क्वालिफिकेशन किया गया कि अगर कोई चुनाव लड़ते हैं तो वो अगर लाभ के पद पर है तो उस पद को त्याग करना होता है ना। लेकिन चुनाव आयोग बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन निर्धारित संविधान में नहीं की गई है। अब हम देख सकते हैं कि अगर चुनाव आयोग को हटाना है, मान लीजिए कि सही ढंग से प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, है ना, प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए इनसे हम संतुष्ट नहीं है, तो इनको हटाने का जो प्रोविजन है, यानी पद से इनको हटा सकते हैं कब? महाभियोग के द्वारा। महाभियोग इनके द्वारा, जब दोनों सदनों को मिलकर इनको हम महाभियोग जब लगाएंगे तो इनको पद से हम हटाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन और भी बन सकता है कि निर्वाचन आयोग को हम कैसे हटा सकते हैं, या निर्वाचन आयोग अपने पद से कैसे हट सकते हैं? तो महाभियोग के द्वारा भी उनको हम हटा सकते हैं, है ना। अब विशेष इसमें क्या है? तो विशेष तो हम बताएं दिए आपको कि प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार थे। कौन? सुकुमार। और जो वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुनील अरोड़ा हैं। कौन है? सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा, है ना। अब इनका देखिए हम कार्य बताते हैं, कार्य हम एक एक करके बताएंगे आपको। बस इतना ही नहीं है, बहुत सारे चीज है, ठीक है, इसलिए घबराइए मत। ऐसा नहीं है कि बस इतना छोड़ देंगे हम आपको, इनके बताएंगे कि इनका काम क्या रहता है प्रॉपर ढंग से, है ना, ताकि आप इस चीज को बखूबी सीख सकें। तो इनका काम जो रहता है, कार्य है, इनका कार्य क्या होता है? निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव कराना। अब देखिए कहीं भी कोई राज्य में चुनाव हो रहा है, जैसे बिहार में भी हो रहे हैं चुनाव, ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन चाहते हैं कि यहाँ पर शांति बने रहे, किसी प्रकार के कोई कठिनाई ना हो, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, शांति तरीके से यहाँ पर चुनाव हो, ताकि लोग मतलब अनफ्रीडम, मतलब क्या कह सकते हैं कि लोग डरे नहीं। जैसे होता है ना कभी कभी दंगे हो जाते हैं, बूथ कैप्चरिंग हो जाता है, जगह जगह पर लूट मार हो जाते हैं, लाठीचार्ज हो जाता है, पुलिस से भिड़ंत हो जाती है चुनाव आयोग में, है ना। तो इस चीज को रोकते हैं कौन? चुनाव आयोग। उनका कार्य यही है कि वो एकदम निष्पक्ष होकर, एकदम स्वतंत्र होकर चुनाव कराना। आपको जो प्रोटोकॉल फॉलो करना है, या तो पुलिस लगाइए या भीड़ भाड़ को हटाइए, एक जगह से 144 धारा लगाइए, एक साथ 2 लोगों से या 4 लोगों के द्वारा 5वां खड़ा ना हो, है ना। ये सब वो प्रोटोकॉल अगर चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। एक जगह भीड़ इकट्ठा ना करें, वो सब उनका प्रोटोकॉल रहता है। इसी को आपको चुनाव में प्रोटोकॉल करना ही होता है। इसमें कहते हैं अभी आचार संहिता लागू हुआ है ना, एकदम बिल्कुल कड़क एकदम होता है आचार संहिता। इस चीज को आप फॉलो करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि आप बस कानून को ना मानते हुए हर प्रोटोकॉल को तोड़िएगा, तो ये गलत बात है ना। अगर बोल दिया जाए कि इनका काम को जो होता हम बता दिए, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव कराना। अगर बोले संसद का चुनाव, संसद यानी कि संघ में, तो संघ में किनका चुनाव करते हैं? लोकसभा के करवाते हैं और राज्यसभा के करवाते हैं। लोक संघ में अगर पूछेगा, यानी कि यूनियन में, किन में? यूनियन में अगर पूछ दिया जाए तो क्या होगा? लोकसभा करवाते हैं और राज्यसभा का, और ये राष्ट्रपति का भी चुनाव करवाते हैं, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव करवाते हैं, और राज्यों में यानी कि राज्य विधानमंडल का चुनाव, यानी कि विधानसभा का और विधान परिषद का। अभी है ना विधानसभा का चुनाव जी, तो राज्यों में विधानसभा का भी चुनाव इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि यही कराएंगे चुनाव, है ना। तो ये था हमारा एक छोटा सा स्टैटिक तरीके से जीके, जिसको आप याद कर सकते हैं, है ना। अब हम जानेंगे इसके कार्य एवं शक्तियां। तो इसके कार्य एवं शक्तियां क्या क्या है? इनके कार्य एवं शक्ति, है ना, इनके कार्य एवं शक्ति, ये मेन पॉइंट हुआ हमारा। इसमें जो भी क्वेश्चन हमें बहुत सारे निकलेंगे, है ना। तो आइए अब हम देखते हैं अगले और महत्वपूर्ण चीजों को, जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे, है ना। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा पार्ट 1 वीडियो था, है ना, अब इसके कार्य एवं शक्तियां जो है हमारे पार्ट 2 वीडियो में जाएगा। हम पार्ट 2 इसलिए वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए वीडियो लंबा जाने से कोई फायदा नहीं होता, 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो जाने से। अभी तो एग्जाम हमारा बहुत नजदीक आ गया है ना, तो उतना बड़ा वीडियो हम बना नहीं रहे हैं, बस उतना ही हम वीडियो बना रहे हैं जितना आपको फायदा हो सके, है ना। ले ऐसा ही वीडियो हम बनाएंगे कुछ दिन के बाद, जिससे हमारा लेक्चर 1 से 1.5 घंटा तक चल सकता है ना। लेकिन अभी नहीं, और रेलवे और बीपीएससी का एग्जाम और दरोगा का एग्जाम जब हो जाएगा उसके बाद। तो आइए देखते हैं पार्ट 2 में वीडियो आप लोग देखिएगा और उसमें सीखिएगा, है ना। जय हिंद, जय भारत।